भक्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है? मेहनत है पर फल नहीं, परिवार है पर शांति नहीं, भगवान का नाम है पर भाग्य साथ नहीं देता। अगर आपका मन भीन प्रश्नों से जूझ रहा है तो आज की यह बृहस्पति व्रत की चमत्कारी कथा आपके जीवन के लिए ईश्वर का संकेत हो सकती है। कहा जाता है, जब मनुष्य के जीवन में गुरु तत्व कमजोर हो जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, निर्णय गलत होने लगते हैं और भाग्य साथ छोड़ देता है। और उसी गुरु तत्व के अधिपति हैं देव गुरु बृहस्पति। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था सुवर्णपुर। इस नगर में रहता था एक व्यक्ति, माधव शास्त्री। नाम है शास्त्री, लेकिन जीवन में केवल संघर्ष। माधव विद्वान था, धर्म में विश्वास रखने वाला, लेकिन उसका जीवन लगातार नीचे गिरता जा रहा था। व्यापार में हानि, कर्ज का बोझ, घर में रोज का तनाव और समाज में उपेक्षा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसकी पत्नी कौशल्या हर परिस्थिति में धैर्य रखती थी। वो रोज दीपक जला कर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमसे हुई भूल बता दीजिए। पर यह दुख अब सहा नहीं जाता। लेकिन भक्तों, जब जीवन में दुख लगातार आए तो मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। एक दिन माधव पूरी तरह टूट चुका था। उसने मन ही मन कहा, शायद मेरा भाग्य ही खराब है, ईश्वर ने मेरे लिए सुख लिखा ही नहीं। उसी रात उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। रात्रि के तीसरे पहर माधव ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में आकाश पीले प्रकाश से भर गया। पीत वस्त्र धारण किए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके मुख पर गंभीर शांति थी और नेत्रों में अद्भुत करुणा। उन्होंने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, वत्स माधव, तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्मों का नहीं, बल्कि गुरु कृपा के अभाव का परिणाम है। माधव भय और श्रद्धा सैंत मस्तक हो गया। दिव्य स्वर फिर बोला, यदि तुम श्रद्धा और नियम के साथ बृहस्पति व्रत करोगे तो तुम्हारा जीवन पुनः सुख, सम्मान और समृद्धि से भर जाएगा। इतना कहकर वह दिव्य रूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया। माधव की आंख खुल गई। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। यह वो अनुभव था जो आत्मा तक को हिला दे। सुबह होते ही माधव सीधे गुरु मंदिर पहुंचा और वहां के आचार्य से सारा वृत्तांत सुनाया। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, ये स्वयं देव गुरु बृहस्पति की कृपा है। लेकिन याद रखना, व्रत केवल विधि नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा होता है। माधव ने उसी क्षण में ही मन संकल्प लिया, मैं पूरी श्रद्धा से बृहस्पति व्रत करूंगा, चाहे कैसी भी परीक्षा क्यों ना आए। लेकिन भक्तों, क्या केवल संकल्प लेना पर्याप्त होता है? क्या पहली परीक्षा इतनी सरल होती है? या फिर देव गुरु बृहस्पति भक्त की श्रद्धा एक कठोर कसौटी पर परखते हैं? भक्तों, माधव ने जब बृहस्पति व्रत का संकल्प लिया तो उसे यह बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि पहली परीक्षा इतनी जल्दी आ जाएगी। आचार्य के चरणों में बैठा माधव गंभीर स्वर में बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे बृहस्पति व्रत की विधि बताइए। मैं इसे पूरे नियम और श्रद्धा से करना चाहता हूं। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, वत्स माधव, बृहस्पति व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह धैर्य, सत्य और संयम का व्रत है। उन्होंने समझाया, हर गुरुवार प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करो, देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करो, पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और केला अर्पित करो, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का अपमान मत करना, किसी से झूठ मत बोलना और मन में क्रोध को स्थान मत देना। माधव ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। आचार्य ने अंत में कहा, वत्स, व्रत तभी फल देता है जब विपत्ति में भी भक्ति न डगमगाए। पहला गुरुवार आया। माधव ने बहुत पहले ही स्नान कर लिया, पीले वस्त्र धारण किए, घर के छोटे से मंदिर में पीला आसन बिछाया, दीपक जलाया और पहली बार पूरे मन से बोला, हे देव गुरु बृहस्पति, मैं अज्ञान से भरा हूं,
यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। मेरे जीवन को सही मार्ग दिखाइए। उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। कौशल्या ने देखा, उसका पति आज कुछ अलग ही शांत था। पूजा पूर्ण हुई। माधव के मन में एक अद्भुत हल्कापन था। लेकिन भक्तों, देवगुरु की कृपा परीक्षा के बिना भी नहीं आती। दोपहर होते होते माधव के घर एक साहूकार आया। वो कर्ज की बात करने लगा। स्वर ऊंचा होने लगा। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पहले तो माधव शांत रहा, लेकिन साहूकार ने कठोर शब्द बोल दिए। तुम जैसे लोग सिर्फ वादे करना जानते हो। वो क्षण माधव के लिए बहुत कठिन था। मन में क्रोध उठा। शब्द होठों तक आ गए, लेकिन तभी उसे आचार्य के शब्द याद आए। क्रोध में व्रत टूट जाता है। माधव ने गहरी सांस ली। सिर झुकाकर बोला, यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान चाहेंगे तो ऋण अवश्य चुकाऊंगा। साहूकार हंसता हुआ चला गया। पड़ोसी भी ताने मारते हुए लौट गए। कौशल्या ने देखा, माधव के चेहरे पर दुख तो था, लेकिन क्रोध नहीं। रात को माधवनींद में डूबा ही था कि फिर वही पीत प्रकाश प्रकट हुआ। वही दिव्य स्वर गूंजा, वत्स माधव, आज तुम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। माधव ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या यही परीक्षा थी? स्वर आया, नहीं वत्स, ये तो केवल आरंभ है। आगे की परीक्षा और भी कठिन होगी। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। माधव की आंख खुल गई। उसका हृदय भय और श्रद्धा से भर गया। उसने मन ही मन कहा, हे देवगुरु, मैं अंत तक आपका मार्ग नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भक्तों, क्या माधव आने वाली कठिन परीक्षा से पाएगा? क्या उसकी श्रद्धा डगमगाएगी? या फिर देवगुरु बृहस्पति उसके जीवन में पहला चमत्कार दिखाएंगे? भक्तों, देवगुरु बृहस्पति ने कहा था, आगे की परीक्षा और भी कठिन होगी। और वो परीक्षा माधव के जीवन में बिल्कुल उसी समय आई जब उसे लगा कि अब वो सब कुछ सह चुका है। दूसरा गुरुवार आने से ठीक एक दिन पहले माधव के घर एक और संकट आ गया। उसका छोटा भाई गोविंद, जो दूसरे नगर में रहता था, अचानक बीमार पड़ गया। समाचार सुनते ही कौशल्या घबरा गई। घर में भय का वातावरण छा गया। माधव का मन डगमगाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में वो क्या करे। दूसरी ओर घर में अनाज लगभग समाप्त था। दवा के लिए धन नहीं, यात्रा के लिए साधन नहीं। माधव ने मन ही मन कहा, हे देवगुरु, मैं आपकी परीक्षा में असफल तो नहीं हो रहा। दूसरा गुरुवार आया। रात भर जागने के कारण माधव का शरीर थका हुआ था। मन अशांत था। क्षण भर के लिए उसके मन में विचार आया, आज व्रत न रखूं, पहले भाई को देख आओ। लेकिन तभी उसकी दृष्टि घर के मंदिर पर पड़ी। पीले फूल, पीला वस्त्र और दीपक की बुझी हुई बाती। उसके भीतर से एक स्वर उठा, अगर आज छोड़ दिया तो श्रद्धा कहाँ रही? माधव ने स्वयं को संभाला, स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और कांपते हाथों से दीपक जलाया। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, हे देवगुरु बृहस्पति, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे भाई की रक्षा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। पूजा पूरी होने से पहले ही एक पड़ोसी आया और बोला, माधव, अगर आज ही दवा नहीं दी गई तो गोविंद की हालत और बिगड़ सकती है। कौशल्या रो पड़ी। माधव का मन कांप उठा। उस क्षण उसके सामने दो रास्ते थे। एक ओर डर और अधीरता, दूसरी ओर श्रद्धा और समर्पण। उसने गहरी सांस ली, पूजा पूरी की और दृढ़ स्वर में कहा, जो होगा देवगुरु की इच्छा से होगा। रात गहरी हो चुकी थी। माधव ध्यान में बैठा था। अचानक कमरे में हल्का पीला प्रकाश फैल गया। वही दिव्य स्वर गूंजा, वत्स माधव, आज तुमने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। माधव कांपते स्वर में बोला, प्रभु, क्या मेरे भाई की रक्षा होगी? स्वर में अद्भुत शांति थी। जिसने गुरु पर विश्वास रखा उसका कोई अहित नहीं होता। अगले ही क्षण प्रकाश लुप्त हो गया।
सुबह होते ही दूत आया। गोविंद की हालत अचानक बेहतर हो गई है। वैद्य भी चकित है। कौशल्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। माधव हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखता रहा। लेकिन भक्तों, ये तो केवल पहला स्पष्ट संकेत था। अभी देवगुरु बृहस्पति की कृपा का पूरा प्रकाश फैलना बाकी था। क्या माधव का जीवन वास्तव में बदलने वाला है? क्या उसका भाग्य अब करवट लेगा, या फिर अभी कोई अंतिम और भी बड़ी परीक्षा शेष है? भक्तों, कहा जाता है जब ईश्वर किसी भक्त को ऊपर उठाने लगते हैं तो उससे पहले समाज उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। माधव के जीवन में भी अब वही समय आ चुका था। भाई गोविंद के स्वस्थ होने के बाद माधव के मन में कृतज्ञता तो थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा भय भी। उसे लग रहा था, क्या ये शांति स्थायी है या फिर कोई नई आंधी आने वाली है? तीसरा गुरुवार आया। इस बार माधव के चेहरे पर अद्भुत स्थिरता थी। न चिंता, न भय, केवल विश्वास। उसने विधि पूर्वक बृहस्पति व्रत किया, पीले पुष्प अर्पित किए, गुड़चना चढ़ाया और मन से प्रार्थना की, हे देवगुरु, यदि आपने मुझे कष्टों से निकाला है तो मुझे विनम्र भी बनाए रखना। उसी दिन नगर में एक सभा आयोजित की गई। विषय था नगर के व्यापार और धर्म व्यवस्था। माधव भी वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात रखनी चाहिए, कुछ लोगों ने उपहास करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति बोला, जिसके पास खुद कुछ नहीं, वो हमें क्या मार्ग दिखाएगा? हंसी गूंज उठी। पुराना माधव होता तो अपमान से टूट जाता, लेकिन आज उसका मन शांत था। उसने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, देवगुरु, ये भी आपकी परीक्षा है। उसने बिना क्रोध किए अपनी बात शांति से रखी। न कटु शब्द, न अहंकार। सभा शांत हो गई। सभा समाप्त होते होते नगर के प्रधान माधव के पास आए। उन्होंने कहा, आज पहली बार मैंने किसी को अपमान में भी इतना संयम रखते देखा है। उन्होंने माधव को नगर के लेखा कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी। कौशल्या ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। जो व्यक्ति कल तक उपेक्षित था, आज उसे सम्मान मिलने लगा। उस रात माधव ने कोई स्वप्न नहीं देखा, लेकिन उसके मन में एक गहरा बोध था। अब परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर हो चुका है। वो समझ गया कि देवगुरु बृहस्पति केवल धन या पद नहीं देते, वे पहले बुद्धि, विवेक और धैर्य देते हैं। आने वाले दिनों में माधव के निर्णय सफल होने लगे। नगर में उसकी बात सुनी जाने लगी। लोग सलाह लेने आने लगे, लेकिन माधव अब पहले जैसा नहीं था। वो जान गया था, ये सब मेरी योग्यता नहीं, ये गुरु कृपा है। भक्तों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां देवगुरु बृहस्पति अपनी कृपा का पूर्ण रूप दिखाने वाले थे। लेकिन उससे पहले एक अंतिम परीक्षा शेष थी, जो ये तय करने वाली थी कि माधव कृपा का अधिकारी पूरी तरह बना है या नहीं। भक्तों, अब माधव का जीवन बदल चुका था। सम्मान लौट आया था, विश्वास मजबूत हो गया था और समाज में उसकी बात मानी जाने लगी थी। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब ईश्वर पूर्ण कृपा देने वाले होते हैं, तब अंतिम परीक्षा सबसे कठोर होती है। माधव के जीवन में भी वो क्षण अब आ चुका था। एक दिन नगर के प्रधान ने माधव को बुलाया। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारी ईमानदारी और विवेक अब पूरे नगर में प्रसिद्ध है। हम चाहते हैं कि तुम एक बड़े व्यापारिक निर्णय में हमारा साथ दो। यह प्रस्ताव माधव के लिए सम्मान भी था और अवसर भी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी थी। प्रधान ने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम चाहो तो इस निर्णय से तुम्हें व्यक्तिगत लाभ भी हो सकता है। माधव का हृदय एक क्षण को कांप उठा। वो जानता था यह लाभ अन्याय से जुड़ा था। उसी सप्ताह चौथा गुरुवार आया। माधव पूजा में बैठा था, लेकिन मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर परिवार की सुविधा, भविष्य की सुरक्षा, दूसरी ओर धर्म, सत्य और देवगुरु का मार्ग। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, हे देवगुरु बृहस्पति,
यदि ये अवसर मेरी परीक्षा है तो मुझे सही निर्णय की शक्ति दीजिए। पूजा समाप्त होते ही माधव ने निर्णय कर लिया। अगले दिन वो प्रधान के पास गया और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं वो कार्य नहीं कर सकता जिससे किसी को अन्याय हो। यदि मेरा सम्मान यहीं समाप्त हो जाए तो भी मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ ने ताने मारे। माधव ने सब सह लिया। रात को माधव ध्यान में बैठा था। अचानक पूरा कक्ष पीले दिव्य प्रकाश से भर गया। वही करुण स्वर फिर गूंजा, वत्स माधव, आज तुमने अंतिम परीक्षा पूर्ण कर ली। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। स्वर आगे बोला, जिसने सत्य और धर्म को लाभ से ऊपर रखा वही मेरी पूर्ण कृपा का अधिकारी बनता है। सुबह होते ही नगर में समाचार फैल गया। जिस निर्णय में अन्याय होने वाला था वो स्वयं ही रुक गया। प्रधान को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माधव से क्षमा मांगी और उसे नगर का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी शेष था। भक्तों, माधव का जीवन अब केवल उसका नहीं रहा। वो उदाहरण बन चुका था उन सभी के लिए जो संकट में धर्म का मार्ग छोड़ने लगते हैं। लेकिन कथा का पूर्ण फल आने वाला था। भक्तों, अब वो क्षण आ चुका था जिसके लिए माधव ने हर परीक्षा सहन की थी। देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण कृपा अब उसके जीवन पर वर्षा करने वाली थी। 5वें गुरुवार के बाद माधव के जीवन में परिवर्तन केवल बाहरी नहीं रहा, भीतरी हो चुका था। जहां पहले भय और असमंजस था वहां अब शांति और विवेक था। कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगा। घर में सुख शांति लौट आई। कौशल्या के चेहरे पर फिर से संतोष की मुस्कान थी। माधव अब हर निर्णय से पहले मन ही मन कहता, देवगुरु, मेरी बुद्धि आपके चरणों में है। और भक्तों, जब बुद्धि सही दिशा में चलती है तो भाग्य स्वयं पीछे पीछे आता है। नगर में अब माधव को केवल सम्मान नहीं, श्रद्धा मिलने लगी। लोग उससे सिर्फ व्यापार या सलाह नहीं, जीवन का मार्ग पूछने आने लगे। माधव सबको एक ही बात कहता, मैं कुछ नहीं, सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। जब गुरु मजबूत होता है तो जीवन स्वयं सही दिशा पकड़ लेता है। एक रात्रि माधव ध्यान में बैठा था। कमरे में कोई प्रकाश नहीं फैला, कोई शब्द नहीं गूंजा, लेकिन उसके हृदय में एक स्पष्ट अनुभूति हुई। अब तुम्हें किसी संकेत की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे विवेक में स्थायी रूप से वास करता हूं। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह पूर्ण गुरु कृपा थी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि बृहस्पति व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और त्याग का मार्ग है। जो लाभ के लिए धर्म छोड़ देता है वो सब कुछ खो देता है, और जो गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है उसका जीवन स्वयं संवर जाता है। यदि आपके जीवन में भी रुकावटें हैं, निर्णय गलत हो रहे हैं या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो श्रद्धा से बृहस्पति व्रत करें और गुरु तत्व को अपने जीवन में मजबूत करें। भक्तों, यदि ये बृहस्पति व्रत की चमत्कारी कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपको लगा हो कि गुरु कृपा आज भी जीवित है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी श्रद्धा किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकती है। देवगुरु बृहस्पति आप सभी पर ज्ञान, विवेक और सौभाग्य की कृपा बनाए रखें। जय देवगुरु बृहस्पति। जय गुरुदेव।